सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है कि हम PT4 का सिलेबस कर रहे हैं। एक पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आगे एक और पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अधिक लालच का फल। कि यदि हम ज़्यादा लालच करते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है, हमें क्या भुगतना पड़ सकता है। यही बेटा आज हम पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, पेज नंबर 98 है, पेंसिल साथ में ले लीजिए। मैं पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ में समझाती जाऊंगी और बहुत ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण देखिए किस प्रकार किया जा रहा है और बहुत ध्यान से पाठ को समझिएगा। शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर 98, पाठ है अधिक लालच का फल। सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अधिक लालच करने से मिली हुई चीजें भी छिन जाती हैं, इसलिए हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। मिली हुई चीजों में ही खुश रहना चाहिए। कहानी पढ़ते हैं। सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोपड़ी थी। एक सागर था, समुद्र था, उसके बीच में एक द्वीप बना हुआ था। द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड को। मध्य मतलब बीच में और द्वीप मतलब आइलैंड। एक आइलैंड बना हुआ था, उस पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता। नित्य मतलब रोज। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछलियां पकड़ते हैं, है ना। तो वो रोज जाल लेकर समुद्र के तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वे जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। निर्वाह का मतलब गुजारा। वो इतनी मछलियां पकड़ पाता था कि उससे सिर्फ उसका गुजारा ही चलता था। बहुत ज्यादा रुपए नहीं कमा पाता था, बस उसकी आजीविका चल सकती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। गोल्डन कलर की एक मछली थी, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर में ही रहने दो। नीले सागर में, सागर को नीला क्यों कहा है? क्योंकि पानी का रंग नीला नीला लगता है सागर में, है ना। इसलिए उसने कहा कि मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा बड़ी सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। निर्भय, निर्भय का मतलब क्या है? निर्भय, बिना डर के। निर्भय मतलब बिना डर के। विचरण करो, विचरण मतलब घूमना। जाओ और तुम मजे से वहां पर जाकर घूमो, उस सागर में विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। स्वतंत्र मतलब आजाद। मैंने बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगा और उस मछली को आजाद कर दिया। उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन वह उसे बुरा भला कहती रही। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरे
मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आ गई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या हुआ? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है, उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, अब रोटियों की कमी नहीं है, पर अब टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। अब पहले उसकी पत्नी ने रोटी के लिए कहा, रोटियां मिल गई, तो अब उसने एक नई इच्छा जाहिर की कि जो टूटी फूटी झोपड़ी है उसकी जगह पर एक सुंदर सा मकान होना चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई, इतने पर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। पहले रोटियां मिली, फिर मकान भी मिला, लेकिन इस पर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी। उसने उसे कहा कि तुम मछली से जाकर कहो कि मुझे बहुत ही सुंदर औरत बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था। कोप मतलब गुस्सा। उसकी पत्नी उस पर गुस्सा करती थी, जिससे वो डरता था। गुस्सा। अब वो क्या करता? जब उसकी पत्नी उस पर गुस्सा करती थी तो वो उससे डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था। भव्य मतलब बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, जिसमें कई नौकर चाकर काम करने में लगे हुए थे, और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। सज धज कर एक बड़ी सारी कुर्सी पर बैठी हुई थी। कुछ समय बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, पुनः मतलब दोबारा। उसने फिर से मछुआरे को बुलाया और उससे कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया, रोटी दे दी, मकान बना दिया, एक सुंदर स्त्री बना दिया, उसके बाद 3 मंजिला बहुत बड़ा घर दे दिया, अब उसे रानी भी बना दिया। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था जिसे वो निहार रही थी, बहुत खुश हो रही थी। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। अब क्या हुआ? फिर उसके बाद मछुआरे ने उसे मना करने की कोशिश की कि जिस मछली ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, जो मछली तुम्हारी इतनी इच्छाएं पूरी करना चाहती है और इच्छाएं पूरी कर रही है, तुम उसी को अपने वश में करना चाहती हो। उसने बड़ी कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी और मछुआरे ने विवश होकर पुनः तट पर उसे जाना पड़ा और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई, वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर से कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई मतलब छुप गई। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।
मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। जैसे पहले बेचारे बहुत गरीब थे, पहले बहुत ही दुखी होकर अपना जीवन जीते थे, वैसे ही अब दोबारा उन्हें जीवन जीना पड़ रहा था। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर अब उसके जाल में सुनहरी मछली कभी भी नहीं फंसी। तो बेटा इससे हमने क्या सीखा? हमें जो कुछ मिले उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो जो चीज़ें हमें मिली भी होती हैं वो भी हमसे छिन जाती हैं। इसलिए कभी भी हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्न भेजूंगी, आप उसके उत्तर लिखेंगे और अपनी कॉपियाँ मुझे जांच के लिए भेजेंगे। धन्यवाद।